नमस्कार छात्र, सुप्रभातम। कल हमने काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य का भावार्थ समझ लिया था। अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया मीठे गीत गाने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, फूल में से मीठी सुगंध आती है और सभी के घर वो मीठी सुगंध जाती है, तब सभी लोग खुश हो जाते हैं। सुबह में सूर्योदय होता है, अंधेरा छिप जाता है, सभी लोग अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं। 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तब चारों ओर हरियाली लहराती है। 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, चांद, पर्वत, पेड़ आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत दृश्य देखकर हमें प्रभु की याद आती है। 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो आपको सोचना है इस प्रश्न में कि सुबह में उठते आप क्या देखते हो? तो सुबह में उठते ही आकाश में तारे हैं वो छिप जाते हैं, अंधेरा छिप जाता है, उजाला हो जाता है, सूर्य निकलता है यानी कि सूर्योदय होता है, पक्षी मीठे मीठे गीत गाने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा बहती है, चारों ओर प्रकृति के जो दृश्य है वो खिल उठते हुए हमें नजर आते हैं। तो यही प्रश्न आपको सोच समझकर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ छात्र आपको वचन परिवर्तन करना है। वाक्य दिया है, उस वाक्य का वचन परिवर्तन करना है। तो आपको जो बाबत ध्यान में रखना है वह मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, लड़की खेलती है, तो उनका बहुवचन क्या होता है? लड़की की का जो दीर्घ है, दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है और उनके पीछे या लगता है। लड़की तो लड़कियां, खिड़की खिड़कियां, ई होता है तो उनका या होता है, आ होता है बूढ़ा, आका ए होता है। इसी प्रकार वचन परिवर्तन में कुछ नियम है। यहाँ देखते हैं, लड़कियां खेलती है, लड़की खेलती है, तो उनका बहुवचन में देखा कि जो दीर्घ थी उनका ह्रस्व हो गया, लड़कियां खेलती है। यहाँ है पर अनुस्वार नहीं था। जब वाक्य का वचन परिवर्तन में एक वचन का बहुवचन होता है तो बहुवचन के वाक्य में हे पर अनुस्वार लगता है। एक खास मित्र ध्यान में रखना कि जब वाक्य पूरा होता है तब हे पर अनुस्वार होता है। अब दूसरे वाक्य हम देखेंगे, कली नहीं खिली है, तो कलियां नहीं खिली है, बूंद गिरती है तो बूंदे गिरती है। अब बहुवचन है, दरवाजे खुले हैं, तो एक वचन होता है दरवाजा खुला है। लड़कियां खेल रही है तो उनका एक वचन है लड़की खेल रही
है। अब प्रश्न नंबर 3, यहाँ छात्र हम देखते अलग अलग पंखुड़ियां दी हुई है और पंखुड़ियां में एक एक शब्द रखा हुआ है, तो उनको योग्य क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे लिखा है पहले में जीवन जल है ही, तो उनका अर्थपूर्ण वाक्य हम बनाते हैं जल ही जीवन है। इसी प्रकार हमें लिखना है। प्रश्न नंबर 4, सबसे कौन तेज है? यहाँ एक खेल खेलना है। आप विद्यालय में होते तो मैं आप सभी छात्रों को यह खेल खेलने के लिए आयोजन करती, लेकिन अब आपको अपने घर पर यह खेल खेलना है। किस प्रकार? तो यहाँ लिखा है, सूचना देखिए, 7 छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। 7 छात्रों की टोली बनाना है। अब हमें क्या करना है घर पे? सबसे पहले तो हमारे घर में जो भी शब्द है वो शब्द को घर में बैठाना है। बैठाने के बाद सभी के नाम का पहला अक्षर है, उससे हमें शब्दकोश के क्रम में रखकर सभी को बिठाना है। पहले स्वर, बाद में व्यंजन, यानी कि शब्दकोश के क्रम के मुताबिक हमें घर के सभी शब्दों को क्रमशः बैठाना है, तब हमें ये शब्दकोश पता चल जाएगा। बाद में हमारे जो मित्र है, मित्र ग्रुप में भी एक खेल हम खेल सकते हैं कि चलो हम छात्र इकट्ठित हो जाते हैं और बाद में उसको शब्दकोश के क्रम के मुताबिक हम उनको क्रमशः स्वर और व्यंजन पहला अक्षर देखने के बाद उनको शब्दकोश के क्रम में बिठाएंगे। इसी प्रकार भी हम खेल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश के ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? शब्दकोश, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, संग्रह, शब्दों का संग्रह होता है, उसमें से उनका अर्थ ढूंढना है। कुक तो कोयल की आवाज, इरादा तो हम कहते कि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हारा क्या विचार है, इरादा तो विचार। तरुवर बड़ा पेड़, मुग्ध मोहित, गुजारिश तो विनंती। इसी प्रकार हमें लिखना है। अब स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 है, वो प्रश्नों के उत्तर आप सभी छात्रों को सोच समझकर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो छात्र इस पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पर लिखा है सुबह, तो प्रातः काल। दूसरे भी जो शब्द है वो शब्द आपको इस शब्दकोश में से ढूंढना है। खुशी तो आनंद, और उसके बाद आनंद शब्द का यानी कि उत्तर जो कोष्ठक में से ढूंढा है उनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। यही भी हम काम करेंगे। प्रश्न नंबर 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। यहाँ सभी का नाम तो दे दिया है, मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया और उठकर, तो इनको शब्दकोश के क्रम के अनुसार डिब्बे में बैठाना है। पहला लिखा है उठकर, यानी कि सबसे पहले उठकर आता है शब्दकोश के क्रम के अनुसार, तो लिख दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कलिया, तो कलिया को यहाँ डिब्बे में बिठा देना है। इसी प्रकार यही काम भी आपको करना है। तो छात्र आपको सोच समझकर जो प्रश्न है वो हिंदी की कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर से लिख देना है। जय हिंद, जय भारत।